Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स की बात करेंगे सॉलिड के अंदर इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिफेक्ट्स होता क्या है। इम्परफेक्शन किस चीज को कहते हैं? किसी भी सॉलिड स्टेट्स के अंदर, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर इस डिफेक्ट्स का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जो जनरल डेफिनेशन है हमारी। एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिसऑर्डर और अ डिफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्रिस्टल है हमारा, कोई भी अगर हम लोग क्रिस्टल ले लें और उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जैसे अरेंज होने चाहिए आइडियली, जैसा हम लोग देखते हैं हमारे जो भी प्रैक्टिकल्स के थ्रू कुछ चीजें निकाली गई हैं। कोई भी क्रिस्टल ले लो, उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वो जिस तरीके से अरेंज होने चाहिए उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए तो उस चीज को हम लोग डिसऑर्डर या डिफेक्ट का नाम देते हैं। अब देखो, लेट्स से एन एग्जांपल, कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में किसी का बर्थडे है, ठीक है, और आपको शोपीस लेने गए हुए हो मार्केट में, ठीक। अब आपको कि उस शोपीस का एक मोटा मोटा अंदाजा है कि वो किस तरीके का होना चाहिए। आप जैसे ही एक फ्रेम लेते हो, लेट सपोज एक फ्रेम ले रहे हो अपने घर वालों के लिए जिसका भी बर्थडे है, ठीक है। अब वो फ्रेम आपको पता है इस तरीके का कुछ होना चाहिए, बट अगर उसका जो साइड है ना, कोना, एक कॉर्नर, वो हल्का सा इस तरीके का टर्न है या हल्का सा टूटा हुआ है, इस तरीके का है, तो आप क्या कहते हो? सर पीस डिफेक्टिव है, देयर इज अ डिफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। वहां पे एक डिफेक्ट है, इम्परफेक्शन है, परफेक्ट नहीं है वो चीज, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, यानी देयर इज एन इम्परफेक्शन, और इम्परफेक्शन ही हमारा डिफेक्ट कहलाता है। तो डिफेक्ट क्या हो गया, आपको समझ आ गया? मतलब आइडियली जैसी कोई भी चीज होनी चाहिए उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, उसको हम लोग डिफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक। अब एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। देखिए, अगर हम लोग ले लें NaCl क्रिस्टल, सो वी ऑल नो NaCl क्रिस्टल में Na और Cl अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, ठीक, अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं Na और Cl, वी ऑल नो दैट। अगर नहीं पता है तो जान लो, ठीक। Na और Cl हमारे अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। अब क्या हो कि यहां से एक क्लोरीन गायब हो। आइडियली हमारा NaCl किस तरीके का था? इस तरीके का था कुछ, ठीक है ना। बट यहां से अगर एक क्लोरीन एटम गायब हो जाए तो देयर इज अ डिफेक्ट, देयर इज अ इम्परफेक्शन, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो देयर इज अ डिफेक्ट। अब देखो और क्या हो सकता है। अब ये क्लोरीन यहां से निकल के किसी इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंच जाए, ठीक है ना। तो होना कहां चाहिए? आइडियली यहां पे होना चाहिए, इस जगह पे क्लोरीन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहां की बजाय ये इस जगह पे प्रेजेंट है। तो देयर इज ऑल्सो एन इम्परफेक्शन, जैसा आइडियली केस होना चाहिए उस केस से कुछ चीजें डिफर कर रही है। तो ये हो गई हमारी डिफेक्ट और इम्परफेक्शन की बात। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। कितने टाइप्स के हमारे डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में पहला है हमारा पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है हमारा लाइन डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। और अब पॉइंट डिफेक्ट दो तरीके से क्लासिफाई होता है, पहला तो नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए और दूसरा आयनिक सॉलिड्स के लिए। पहला नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए और दूसरा आयनिक सॉलिड्स के लिए पॉइंट डिफेक्ट्स हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब नॉन आयनिक सॉलिड्स में भी क्लासिफिकेशन है जो कि दो तरीकों से होता है। नॉन आयनिक सॉलिड्स में पहला क्लासिफिकेशन है जो हमारा है वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा क्लासिफिकेशन है जो है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक। और आयनिक सॉलिड्स में तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है चीजों को। आयनिक सॉलिड्स तीन तरीके से क्लासिफाई होते हैं। पहला डिफेक्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, दूसरा डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
और इन दोनों के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। डिफेक्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स में शॉर्टकी और फ्रैंकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स में मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी, फ्रैंकल, मेटल एक्सेस, नॉन मेटल एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये सारे डिफेक्ट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम लोग नॉन आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ठीक, इतना डिफेक्ट हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और आयनिक सॉलिड्स के लिए जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक, तो इतना पोर्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हमारा पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक, अभी जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था, NaCl का एग्जांपल लिया था, हम लोग वही एग्जांपल सेम ले लेते हैं दोबारा से, और इस क्रिस्टल के अंदर मैं आपको पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बीच में डिफरेंस समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट डिफेक्ट, जैसे हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ डिफेक्ट होगा। ठीक है ना, कुछ डिफेक्ट होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब देखो, या तो पर्टिकुलर पॉइंट्स क्या है, या तो हमारा Na हो या Cl हो, ठीक है ना, पर्टिकुलर पॉइंट्स है ये। अब यहां से अगर हम लोग ये क्लोरीन गायब कर देते हैं, तो ये जो डिफेक्ट है जो अराइज होगा यहाँ पे, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होगा, इस पर्टिकुलर साइट के लिए ही वो डिफेक्ट होगा। ठीक, अब अगर यहां से क्लोरीन गया है तो डिफेक्ट हमारा किस साइड के लिए है, इस साइड के लिए डिफेक्ट है पूरे क्रिस्टल में। हम लोग कहेंगे ये थोड़ा सा डिफेक्ट है NaCl के अंदर, बट वो कहां पे है, किस जगह पे, वो सिर्फ एक पॉइंट पे है। ठीक, और अगर ये दूसरी तरीके से कैसे हो सकता है, यहां से गायब हो जाए और किसी इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट हो जाए, तो यहां भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही डिफेक्ट है। एक पॉइंट ये डिफेक्टिव है, जहां पे होना चाहिए था वहां पे नहीं है, और एक पॉइंट ये है जहां पे नहीं होना चाहिए था, वहां पे क्लोरीन की प्रेजेंस है। तो ये दो पॉइंट्स पे डिफेक्ट को शो कर रहा है हमारा क्रिस्टल। ठीक, तो ये पॉइंट डिफेक्ट आपको समझ आया होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट हम लोगों को दिख रहा होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लाइन डिफेक्ट की। लाइन डिफेक्ट क्या होता है, अब देखो ये हमारा एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट था। ठीक, अब यही डिफेक्ट थ्रू आउट दी लाइन हो, ये मैंने Cl लिख दिया यहाँ पे। अब ये कोई भी डिफेक्ट अगर इस पूरी लाइन में हो, इस पूरी लाइन में कोई भी डिफेक्ट हो, तो वो लाइन डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना, लाइन डिफेक्ट हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट पॉइंट डिफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट डिफेक्ट आपको समझ आ गया होगा। और लाइन डिफेक्ट वो होता है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना हो, वो पूरी लाइन में ही लाई कर रहा हो। ठीक है ना, पूरी एक लाइन में लाई कर रहा हो, तो वो हमारा लाइन डिफेक्ट होता है। ठीक, तो नाउ हम लोग बात करेंगे इन आयनिक सॉलिड्स में। सबसे पहले नॉन आयनिक सॉलिड्स में, सॉरी नॉन आयनिक सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड्स को कवर करेंगे, जिसमें वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आता है। अब नॉन आयनिक सॉलिड्स हम सबको पता है कि किस टाइप के सॉलिड्स होते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। नाउ लेट्स लुक एट वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हम लोग समझेंगे कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों को नाम से ही दिख रहा है वैकेंसी डिफेक्ट, यानी जो भी डिफेक्ट अराइज होगा, जो भी डिफेक्ट किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में डेवलप होगा, वो एक वैकेंसी के थ्रू होगा। वैकेंसी मतलब एक फ्री स्पेस, खाली जगह। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम लोग कोई क्रिस्टल ले लें, ठीक, कोई अगर सॉलिड क्रिस्टल है, लेट से मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि ये जो डॉट्स हैं वो किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं तो समझ सकते हो आप लोग। ओके, नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं क्योंकि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर ओनली फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स। ठीक, अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा
कि वैकेंसी क्रिएट होगी किसी भी डिफेक्ट के थ्रू। यानी अगर ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में से कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैं हटा दूं तो देयर इज अ वैकेंसी, यहां पे एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसी डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है ना। अगर किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर कोई एक एटम कंस्टिट्यूएंट, मतलब कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन्स हो, जो भी हो, यहां पे नॉन आयनिक सॉलिड्स है तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम लोग। अगर कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर क्रिस्टल लैटिस से निकल जाता है तो वो डिफेक्ट हमारा वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब वो निकल जाएगा तो एक खाली जगह छोड़ जाएगा अपने पीछे, और उस खाली जगह को हम लोग वैकेंसी कहते हैं। ठीक, दिस इज अ वैकेंसी। और इसी वजह से हम लोग इस क्रिस्टल, इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक, अब देखो वैकेंसी डिफेक्ट में और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। अब जैसे कि जो भी हमारा क्रिस्टल था, ये हमारा क्रिस्टल था, इसका मास था कुछ। ठीक, अब यहां से कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकल के चले गए। अब कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकल के चले गए तो उस पूरे सॉलिड क्रिस्टल का मास कम हो जाएगा, क्योंकि पहले यहां पे क्रिस्टल की प्रेजेंस थी, यहां पे क्रिस्टल की प्रेजेंस थी तो मास कुछ और था, और इस क्रिस्टल का भी मास इसमें इंक्लूड था, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां से निकल गया, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो जो उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास था वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास इस सॉलिड में से कम हो जाएगा, यानी ओवरऑल सॉलिड का मास कम हो जाएगा। ठीक, अब मास कम हो जाएगा तो फर्क किस चीज पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा डेंसिटी पे। वी ऑल नो दैट कि डेंसिटी हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, जिसमें डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो जिस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा उसी रिस्पेक्ट में हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, बट यहाँ पे मास में इफेक्ट पड़ रहा है। पहले यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था तो मास कुछ था, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ से क्रिस्टल लैटिस से चला गया है तो मास ओवरऑल क्रिस्टल का कम हो जाएगा। अब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। मास कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यही हमारा सेकंड पॉइंट। इन दिस डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम हो जाती है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। वैकेंसी डिफेक्ट और इसमें जो भी किस तरीके से हम लोग डेंसिटी कम हो जाती है, किस तरीके से डेंसिटी को समझते हैं। ठीक, ये चीज हो गई क्लियर। अब देखो एक और चीज है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट में ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, हेंस कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट को हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर हम लोग किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं, किसी क्रिस्टल को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उस क्रिस्टल में से कुछ जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हीट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता है, और काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही इंक्रीज होता है तो वो क्रिस्टल लैटिस को लीव कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। अब ये इस चीज को हम लोग अच्छे से समझे। एक गर्म तवा है, उस पर आपको बैठा दिया जाए तो आप ऑब्वियस सी बात है कूदोगे ना, ऑब्वियस सी बात है कूदोगे। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो कूद के क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाते हैं। ये चीज सिर्फ समझने के लिए कूद के बाहर निकल जाते हैं, बट वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट से उनकी जो स्पीड में इंक्रीज होता है उसकी वजह से वो लोग क्रिस्टल लैटिस के बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को समझनी पड़ेगी कि हम लोग अगर किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उससे भी हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर से अफेक्टेड रहेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहेगा ये डिफेक्ट। ठीक है ना। टेम्परेचर अगर किसी चीज को हम लोग हीट करेंगे, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, किसी सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा और वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा वैकेंसी डिफेक्ट की बात। अब हम लोग आते हैं अपने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पे। ठीक, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखो क्या है। व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट या पोजीशंस
देन क्रिस्टल हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल पोजीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं। इंटरस्टिशियल पोजीशंस होती हैं कुछ ऐसी पोजीशंस कि जैसे ये देखो, ये तो मैंने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाया हुआ है, एक्चुअल सॉलिड में गैपिंग नहीं होती, ये हम सबको पता है। ठीक, इस तरीके से कुछ सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से कुछ उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। ठीक, अब अरेंजमेंट है, टाइटली पैक्ड है, बट यहां पे कुछ ये स्पेस तो बचेगा ना, ये इतना जो बीच में के स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये तो रहेगा ही ना। अब इसी स्पेस को हम लोग, जो यहाँ पे वेकेंट स्पेस है, इन्हीं को हम लोग इंटरस्टिशियल साइट्स का नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशंस का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब कोई भी चीज इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आके बाहर से जुड़ जाती है, जैसे ये कोई एक सॉलिड क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट ले लिया हम लोगों ने। ठीक, सॉलिड क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। अब देखो, कोई भी बाहर से कोई भी क्रिस्टल इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आके बैठ जाए, कोई भी हमारा एटम या मॉलिक्यूल इस इंटरस्टिशियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर ले, बाहर से किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस है और कोई दूसरा एटम बाहर से आके इस जगह पे अगर जगह बना ले अपनी, ऑक्यूपाई कर ले स्पेस को, तो भैया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड पे कोई दूसरा आदमी आके बैठ रहा है, आपके घर के सोफे पे कोई और आके बैठ रहा है। ठीक है ना, जो जगह बची हुई है आपके यहाँ। ठीक, तो वही चीज है कि किसी क्रिस्टल किसी और चीज का है, आके एटम किसी और चीज का इसमें फिक्स हो जा रहा है अपने साइज के अकॉर्डिंग। ठीक, तो उस चीज को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। यह है हमारा इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड। ओके, और वहां पे हमारा एक एटम आके बैठ गया है। ओके, अब देखो इस चीज से डेंसिटी पे क्या डिफेक्ट इफेक्ट होता है। यहां पे ये तो पहले वाले का हमको सब पता है, ये तो वैकेंसी डिफेक्ट था, यहाँ पे तो एटम प्रेजेंट है ही। ठीक, अब यहाँ पे एटम प्रेजेंट थे सारे, डेंसिटी हमको सबको पता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे बाहर से कोई एटम, एक्स्ट्रा एटम आके इसमें बैठा है, तो ओवरऑल क्रिस्टल का जो मास है वो इंक्रीज करेगा, ओवरऑल क्रिस्टल का मास बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, छोटा एटम होता है ना, इट इज अ स्मॉल एटम। इंटरस्टिशियल साइड्स थोड़े छोटे साइज के होते हैं, तो छोटा एटम है तो मास बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो, मास कम बढ़ेगा बट बढ़ेगा तो। अब मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, तभी यहां पे लिखा है द डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्लाइटली, क्योंकि मास बहुत कम बढ़ा है तो डेंसिटी भी बहुत कम इंक्रीज करेगी, और बहुत कम इंक्रीज करेगी, इसीलिए यहाँ पे स्लाइटली वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ बहुत कम बढ़ेगी, क्योंकि मास बहुत कम बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात। अब मेन पॉइंट इसमें देखो, जो भी हमारे ये डिफेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं। ठीक है, नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं, क्योंकि अगर आयनिक सॉलिड्स में होंगे तो आयनिक सॉलिड्स की स्टेबिलिटी तभी मेंटेन होगी जब उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस चार्जेस किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर एनायंस और कैटायंस में पे जो चार्जेस हैं वो सिमिलर रहेंगे, तभी वो क्रिस्टल स्टेबल रह पाएगा। इस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे। तो आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल को, और बहुत अमेजिंग टॉपिक्स वाइज वीडियोस के लिए आपके 11-12 पर्पस से। ठीक है ना, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल के साथ। जय हिंद।